आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। विवाहिता की मौत के मामले में अभी भी फरार 2 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पिता ने गिरफ्तारी की मांग करते हुए लगाया न्याय की गुहार। खबर यूपी के बलिया जनपद के सुखपुरा थाना अंतर्गत देवकली गांव में ससुराल वालों की प्रताड़ित करने से विवाहिता की मौत के मामले को लेकर अभी भी नामजद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पिता सुग्रीव गौंड ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तार का मांग करते हुए अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाया है। अगर संडा निवासी सुग्रीव गौंड ने बताया कि मैं अपनी बेटी छोटी गौंड की शादी सुखपुरा थाना अंतर्गत देवकली गांव में 9 दिसंबर 2024 में सोनू कुमार से किया था। शादी के बाद ससुराल वालों ने दहेज के लिए मेरी बेटी को लगातार प्रताड़ित करते थे। शादी के 3 महीने बाद 29 मार्च 2025 को मुझे सूचना दिया गया कि मेरी बेटी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो हम लोगों से मारपीट किए। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने 5 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी 2 लोग खुलेआम घूम रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की है। पिता ने पुलिस से न्याय मांगते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तार करने की मांग किया है। अपना के नाम और परिचय बता दो। मेरा नाम देवेंद्र नाथ उपाध्याय है। मैं सागरपाली के रहने वाला हूँ। जी, अभी क्या मामला है, कहाँ पर भी आप आए? मामला ये है कि हम लोग चकबंदी में जो हम लोगों के साथ अनियमितता हुई है और हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसी के संबंध में हम गांव के कई लोग करीब 15-20 लोग आज आए थे। तो हम लोगों के यहाँ समस्या तो बहुत पहले से चल रही है। कई बार यहाँ के अधिकारी गांव पर गए और उन लोगों ने हमारी समस्याओं को सुना और सुनने के बाद उन लोगों ने जो आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। एक सज्जन गए, वो चकबंदी अधिकारी, उन्होंने कहा कि आप लोगों की बातचीत से ऐसा लगता है कि आप लोगों की सारी समस्याएँ उड़ान छक की हैं, तो अगर उड़ान छक समाप्त कर दिया जाए तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम लोगों ने कहा कि हमारी 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आशान्वित हुए। हम लोगों ने सोचा कि अब तो इन्होंने बात को समझ लिया है और सबकी उड़ान छक वाली समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हम 9 भाई हैं, 9 भाई मिल करके 2.5 बीघा भी हमारे पास ज़मीन नहीं है। 9 भाई का चक अलग अलग है, किसी का 13 डिसमिल, किसी का 14 डिसमिल। जब अलग अलग था तो हम लोगों ने चकबंदी के समय उसको एकत्र कराया। अब उसके बीच में 12 डिसमिल का एक ले आकर के दूसरे किसी का कर दिए हैं। नहर के दक्षिण साइड में उनका शक था, धीरे धीरे उन्होंने अपना शक हमारी ज़मीन में कर लिया। हमको सूचना बाद में मिली, कोई सूचना कभी बीच में मिली ही नहीं। और अंत में जब ये लोग धारा 52 के प्रकाशन के संबंध में सागरपाली गए तब हम लोगों को लगा कि अरे हमारे शक के बीच में तो एक दूसरे आदमी को डाल दिया गया है। इसी तरह से अन्य लोगों की समस्याएं हैं। तो जो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था उसका एक उत्तर भी आया था, वो 30 दिसंबर 2024 को, लेकिन उसमें कृत कार्यवाही की कोई जानकारी हमको नहीं है। हमारे पास केवल सूचनार्थ जो पत्र आया था वही है। दुबे जी हैं, दुबे जी अपनी समस्या बताएंगे। अभी आप अधिकारी से मिले तो उनका क्या आश्वासन, उनके द्वारा क्या कहा गया? वो गए हैं कि गांव पर गए थे लोग, कुछ गए हैं नापी करने के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया, फ़ोन करके उनको रोका, उनको बुलाया कि गांव के लोग आए हुए हैं, अभी आप लोग चलिए। ठीक। नाम और परिचय बता दो। मैं सुग्रीव गौड़ अगर संडा का जिला बलिया थाना फेंकना अगर संडा का रहने वाला हूँ। क्या मामला क्या है? मामला है कि 9/12 में 2024 के दिन हमारे लड़की का शादी देवकली गांव में हुआ सोनू से, और उसके पिता का नाम शंकर गौड़। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद तय था एक बाइक और सिकड़ी, अंगूठी और 2 लाख रुपया। अब इसमें हम सिकड़ी, अंगूठी, बाइक दिए हैं और 2 लाख रुपया में से 1 लाख रुपया तिलक पर चढ़ाए हैं और उसको 1,05,000 महीना का मौका हम मांगे हैं। और 3 महीना 20 दिन लड़की का शादी हुआ था। अब उसी बीच में ये लोग हत्या कर दिए। हम उनको मौके पर बुलाए हैं और बुला करके यहाँ दिखाए हैं कि उसके शरीर से सारा आभूषण जो है उतार लिए थे। एक लीखो फेंको उसको मैक्सी पहिरा करके सुला दिए थे और उसकी ब्यादी जो है गर्म पानी कटोरे में ले करके उसके गले पर जो दबाया गया है उसको गर्म पानी से कपड़ा से धो रहे थे। और हम लोग लड़की वाले लड़की का मोबाइल मांगे तो वो लोग उसका बहनोई है और एक उसका बहन है, वो झपड़ा झुपड़ी छपड़ा छुपड़ी गाढ़ा गुड़ी करने लगे। हम लोग कहे कि भाई
यहाँ झगड़ा करने से मामला बिगड़ जाएगा। तो किसी तरह हम लोग मोबाइल लेकर के आए, मोबाइल पुलिस के हिरासत में हो गया और पुलिस को सूचना देकर बुलाएं। हम लोग 5 आदमी का FIR किया। दिलीप उर्फ सोनू, उसके बाप शंकर गोड़ और उसके माता का नाम भावती देवी और मनोज गोड़ और विनोद गोड़, 2 नहीं गिरफ्तार हैं और 3 आदमी गिरफ्तार हैं। हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जो भी सरकार का आदेश है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों पर इतना ही तक अत्याचार हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अचानक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गया। हाँ, 2 लोगों की गिरफ्तारी होना चाहिए। जैसे हमारी लड़की का हत्या हुआ है उसी तरह उन लोगों को न्यायालय से फैसला करे, उसी तरह सजा दे।